हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हम आपको क्लास 10th की अंशाल मैथ्स की करवा रहे हैं। कल हम आपको 1 से लेकर के लगभग 13वें क्वेश्चन तक आपको करवा दिए। उसके आगे आज हम कुछ जो 14 से लेके जहां तक संभव होगा वहां तक आज हम करवाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर हैं और आपको टॉपर बनाएंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है, टॉपर हैं और आपको टॉपर बनाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी जोश और जुनून के साथ प्यारे बच्चों हम आपको उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। और हम क्या सॉल्व करवा रहे हैं आपकी इसके डिटेल हम पिछली वाली वीडियो में दे दिए हैं। ठीक है, सॉल्व करवा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। अब बताइए भाई, कोई मीनार है, क्या है, कोई मीनार है। मान लीजिए हमारी मीनार, देखिए भाई स्केल दीजिए थोड़ा, मिश्रा जी स्केल दे दीजिए। देखिए भाई, ये हमारी क्या है, मीनार है। मीनार की लेंथ कितनी है, ये मीनार है। मीनार की मान लो लंबाई जो हमारी है वो कितनी है, 20 मीटर है। ये कोई हमारी मीनार है और मीनार की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 20 मीटर है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई। अब बताओ भाई, अगर मीनार है, ये क्या है, मीनार है, तो अगर तो इसकी परछाई क्या बनेगी, मान लो पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी इसकी परछाई। वो हमारी कितनी दी है, देख रहे हैं, जितनी दी है उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मीनार की परछाई बनी हुई है। परछाई का मतलब प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है। ठीक है, और कितना दी हुई है, 20√3 दी है। कितनी दी है भाई, 20√3 दिया हुआ है मीटर। 20√3 मीटर ये क्या दिया हुआ, परछाई दी है किसकी, मीनार की। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा उन्नयन कोण का मान बताओ। अब बताओ उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम इसके अनुसार बहुत जल्दी देंगे, ठीक है, इस चैप्टर की। और जो चैप्टर दिए हैं उनको कर लीजिए जब तक। तो उन्नयन क्या होता है, जब किसी चीज को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण होता है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उस पर क्या कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है। बताइए, जब हम क्या करेंगे, जब ये नीचे से हम क्या करेंगे, मीनार को देखेंगे ऊपर, मीनार को हम क्या देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे ऐसे प्यारे बच्चों, तो इस पर नीचे से ऊपर की ओर जो देखने पर जो कोण बनता है वही हमारा उन्नयन कोण होता है। तो मान लीजिए हमारा कोण क्या बन गया, थीटा। अब बताओ थीटा के सामने, अब ये थीटा बन गया तो ये बताओ, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। ओके प्यारे बच्चों, और शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है, आधार। अब बताइए इसमें क्या कह रहा थीटा, तब कोण का मान बताइए। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर तथा उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब जो है 20√3 मीटर है। तब कह रहा है कि तब कह रहा उन्नयन कोण का मान बताइए। उन्नयन कोण क्या, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये थीटा हमसे पूछ रहा है। तो बताओ, हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। एक साइन थीटा, एक कास थीटा, एक क्या होता है टैन थीटा, एक क्या होता है काट थीटा, एक क्या होता है साइन कास, एक सेक थीटा, और एक हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा। ये कुल ट्रिग्नोमेट्री में कुल कितने अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुल हमारे पास कुल कितने अनुपात होते हैं भाई, कुल अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए यहां पर अगर हमें थीटा चाहिए तो ये वाला अगर ये वाले फार्मूला को लगाएंगे, अनुपात को, ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 अनुपात होते हैं, अगर ये अनुपात को लगा दे तो बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। जो कि लंब बटा कर्ण में प्यारे बच्चों हमारा कर्ण दिया, हमें कर्ण निकालना, कर्ण दिया नहीं है। और लंब और कर्ण के बीच में संबंध, हमें थीटा चाहिए तो थीटा तभी निकल पाएगा जब हमारा दोनों चीज दी हुई होगी। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो अगर लंब कर्ण अगर दिया होता तो हम थीटा निकाल सकते थे, कर्ण दिया नहीं है तो क्या दे, कास थीटा में ही कंडीशन आधार बटा कर्ण होता, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार तो क्या है, आधार तो इसमें दिया लेकिन कर्ण नहीं दिया। अगर कर्ण दिया तो हम थीटा निकाल लेते। ये टैन थीटा जो है, टैन थीटा बताइए, इसमें लंब भी दिया है और आधार भी दिया है, इसलिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो होगा टैन थीटा हमारा यूज में आ जाएगा। तो कैसे होगा, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं यार, नीचे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, रुकिएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा फिगर बना है, तो चूंकि हम जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब बटा आधार होता है। बताइए भाई, यहां से हमारा टैन थीटा हो जाएगा। टैन लंब कितना दिया है, ये लंब दिया, लंब 20 मीटर दिया, कितना 20 बटा आधार कितना दिया है, आधार हमारा 20√3 दिया है।
20√3, 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ से कितना है प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा। अब बताइए tan में जो थीटा में निकालना है तो इधर tan की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगी, tan किसकी वैल्यू होती है, ये tan प्यारे बच्चों 30 की वैल्यू होती है, किसकी, tan 30 की वैल्यू। तो बताइए जब ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए कोई विकल्प मैच कर रहा है, विकल्प नंबर 14, विकल्प नंबर 14 में हाँ पहला नंबर हमारा 14 का पहला ए नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में कम आया है तो आप फिर से देखिए, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। अब एक वृत्त जो बना हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए हमारा वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर दी है। ये हमारा क्या है, वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितनी भाई, r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। ओके, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया है। फिर इसके बाद कह रहा है वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप है, उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर। अब भैया बताइए यदि हम क्या करें, यहाँ केंद्र पर बनाता है 30 डिग्री का, तो मान लीजिए हम एक चाप क्या कहिए, ऐसे कोई चाप काट दिया, ऐसे ये हमारा क्या है, कोई चाप है, इससे इसे मिला दिए तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा क्या है, कोई चाप है, ये चाप कितने डिग्री के, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो कह रहा है तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो कोण बना रहा है त्रिज्या के संगत, इस संगत इसका जो त्रिज्यखंड है इसका हम क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल हमसे क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। अब बताइए भाई त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मीन्स ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना, ये क्षेत्रफल हमें पूरा निकालना है, ये क्षेत्रफल हमें क्या करना, निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिज्यखंड, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो बताइए थीटा कितना दिया, 30 डिग्री दिया है, बटा 360। ओके, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर मतलब आर कितनी बार, 2 बार लिखेंगे तो आर 14 है, तो 14 इंटू क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। अब बताओ 0 से 0 हमारा कट गया, 3 एक अन्नम 3 हो गया, 3 दूनी 6, तो कितना बन गया ये भाई, ये हमारा बन गया यहाँ से बना कितना, 1/12 बच गया, और ये हमारा 22/7 उसी प्रकार रहेगा, और ये 14, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 14। अब 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 एक अन्नम 2, 2 छंगे 12 हो जाएगा। इसके बाद कितना बार बचा भाई, ये 12 है, कितना है 12, तो हम इसे हम 2 से और काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 11 हो जाएगा। अब 11 चौके कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 की 4 हो जाएगा, फिर 11 एक अन्नम 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 हमारा 15 हो जाएगा, तो 15/115, 154 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसलिए क्षेत्रफल है, इसलिए हम इसका कहेंगे वर्ग इकाई, इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, इसका विकल्प नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, इसका 15 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है। ओके, क्या ये तो वर्ग इकाई लिख दीजिए, या तो फिर क्या लिख सकते हैं, इसमें सेंटीमीटर में दिए सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इसका कौन सा विकल्प नंबर 3 मतलब सी नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम इसे रब करते हैं प्यारे बच्चों, अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए इसमें स्पेस खाली अभी हम और बता देते हैं, ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 16, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जोकर की टोपी का आकार बताइए। भाई जोकर की टोपी कैसी होती है, जोकर की टोपी हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, दिखा रहे हैं आपको कि क्या होती है, जोकर की टोपी जो होती है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार की हमारी होती है। थोड़ा अच्छे से फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। जोकर की टोपी की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जोकर की टोपी कैसी होती है, जोकर की टोपी कुछ हमारी ऐसी होती है। कैसे होती प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या होती, जोकर की टोपी। तो बताइए जो जोकर की टोपी होती है ये किस प्रकार की होती है, ये शंक्वाकार होती है, शंक्वा
ये कैसी होती? शंक्वाकार। जोकर की टोपी कैसी होती भाई? शंक्वाकार होती है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, इसमें बताइए। कह रहा है विकल्प नंबर कौन सा है भाई? बी नंबर। कौन सा है? बी। इसमें क्या कह रहा है कि बेलनाकार है। बताइए बेलन कैसे बनता है? बेलन हमारा कैसे बनता है? इस प्रकार से हमारा बेलन बनता है। ये हमारा क्या होता है? ये इस प्रकार से बेलन बनता है। तो बेलन बताइए, ये शंक्वाकार, ये इसका ये आकार जो है शंक्वाकार है, ठीक। जोकर की टोपी का आकार शंक्वाकार। त्रिभुज कैसे बनता? त्रिभुज तो ऐसे बनता है। और आयत कैसे बनता है? आयत हमारा किस प्रकार, इस प्रकार से बनता है। तो कह रहा जोकर की टोपी किस आकार की होती है? ये हमारी जोकर की टोपी है किस आकार की होती है? शंक्वाकार होती है। ना तो बेलनाकार होती है, ना तो त्रिभुजाकार होती है, ना तो आयताकार होती है। प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छी तरह से आया होगा। इसी की श्रृंखला में आप क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्क्रीन पर देखिए, कह रहा कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप क्या है? मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे हमें किसी चीज का माध्य निकालना है, माध्य निकालने को हमारे पास कितनी विधियां होती? 3 विधि। एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक कल्पित माध्य विधि होती है, एक पग विचलन विधि होती है। हमने आपको बताया था, ठीक है। इसमें क्या कह दिया? कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का कह रहा सरलीकृत रूप क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि। ओके, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? आसान होती है। किससे? ये हमारी कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से। तो इसमें हमारा बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो होगी ये हमारी करेक्ट होगी। इसमें कौन सा? बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम रब करेंगे, ओके, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, ओके, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15, माध्यिका 24, तो बहुलक बताइए। आप तो ना तो माध्य स्पेशल पूछ रहा है, ना तो स्पेशल माध्यिका पूछ रहा है, ना तो स्पेशल बहुलक पूछ रहा है। तीनों ऐसा कौन सा फार्मूला, ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें तीनों चीज होनी चाहिए? अगर माध्य निकला हुआ है तो माध्य निकाल सकते, 2 चीज दी हो, माध्य निकालना हो, माध्यिका और बहुलक दिया हो तो उसका यूज करके निकाल लें, या तो माध्य और माध्यिका दिए हो तो बहुलक निकाल लें, है ना। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है? तो उसके लिए हम आपको बताए थे, क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता, क्या होता है? एक फार्मूला होता प्यारे बच्चों, माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर 3 इंटू माध्यक बराबर माध्य, नहीं बहुलक, क्या बहुलक कह लीजिए चाहे माध्य कहे, दोनों बात सही है। बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है। क्या होता है? माध्य। इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, अब दिया क्या क्या है? देखिए दिया क्या क्या है? दिया है, पहले दिया कितना है? माध्य। माध्य बराबर क्या दिया है? माध्य बराबर दिया प्यारे बच्चों 15 दिया है, और माध्यिका कितना दिया है? 24 दिया है। माध्यिका बराबर कितना दिया? 24। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बहुलक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जो फार्मूला हम ऊपर लिखे हैं आप इसे नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो चीज दी होगी उसे लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो हमें निकालना होगा इसे लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है। ओके, ठीक है। अब बताइए 3 इंटू माध्यक कितना दिया है? माध्यक कितना दिया भाई? 24 दिया है। बहुलक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। प्लस 2 इंटू माध्य कितना दिया है? माध्य हमारा 15 दिया हुआ है। ओके, अब बताइए इसका यदि हम मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 24 3 कितना? 72 होगा क्या? देख लेते, मल्टीप्लाई कर, 3 चौक 12 की 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 72 हो गया। फिर ये हमारा क्या? बहुलक उसी प्रकार रहेगा, बहुलक प्लस 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। अब 30 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा? 30 बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक। अब बताओ 72 में से 30 घटा दो, 72 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
42। तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, बहुलक बराबर कितना आएगा, 42 आएगा। देखिए कोई विकल्प मैच कर रहा है क्या भाई, इसमें विकल्प नंबर हमारा डी सही है। इसमें कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर डी, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है। बताइए जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे, या तो उसमें क्या आएगा, या तो आएगा 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, 6। कुल कितने हो सकते हैं, 6। मतलब या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा एक पासे को फेंकने पर, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या बताइए, कुल परिणाम कुल कितने हैं, 6। कुल परिणाम कुल कितने, 6 हैं। और सम संख्या कुल कितनी है, इसमें सम संख्या बताइए, सम संख्या इसमें सम संख्या कुल कितनी है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो फिर क्या है, 6 है। तो अनुकूल परिणाम कुल कितने हैं, 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो चूंकि हम जानते हैं तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, क्या कह रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो चूंकि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता सम संख्या की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या की प्रायिकता जो होगी, थोड़ा और प्यारे बच्चों इधर से लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा और इधर लिख देते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, सम संख्या की प्रायिकता सम संख्या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा क्या होगा, कुल परिणाम। ओके, तो बताओ अनुकूल परिणाम कितना है, 3 है। कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो बताइए 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो बताइए सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1/2 होगी। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो देखिए कोई विकल्प मैच कर रहा है क्या इसका, हाँ सर, विकल्प नंबर बी। 19 का विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब इसे हम रफ करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। और ये अच्छी तरह से आपको सब समझ में आ रहा होगा, सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए यार। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश में 52, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से कुल पत्ते, कुल कितने पत्ते हैं, कुल पत्ते मतलब कुल पत्ते कितने हैं, ताश में कुल कितने 52 पत्ते होते, 52 पत्ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, हमें से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए भाई, पत्ते के रानी, बेगम को ही रानी कह रहे हैं, बेगम को क्या कह रहे हैं, रानी। तो बेगम कुल कितने होते हैं, तो कुल तो कह सकते हैं रानी होने की प्रायिकता या बेगम होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो कुल 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 नहीं 4 होते, सॉरी, कुल कितने बेगम होते, 4 होते प्यारे बच्चों। तो बेगम को ही क्या कह रहा है यहाँ पर, बेगम को ही क्या कह रहा, रानी, क्या कह रहा, रानी। तो कुल कितनी है, 4 हैं भाई। तो बताइए कह रहा रानी की प्रायिकता, तो रानी की प्रायिकता रानी आने की प्रायिकता लिख लीजिए, या रानी की प्रायिकता क्या होगी प्यारे बच्चों, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा क्या होगा प्यारे बच्चों, कुल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम कितने दिया है, 4 दिया है। कुल परिणाम कितना, 52 दिया है। अब इसे यदि हम कट करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, 4 एक 4, 13 चौको 52, तो 1 कितना हो जाएगा, 13। ये हमारा क्या होगा, तो रानी आने की प्रायिकता या बेगम आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/13। विकल्प नंबर आपका प्यारा बच्चों बी नंबर करेक्ट होगा। तो प्यारा बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका नेक्स्ट वीडियो उसका सोल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। तो इसे हम अब रब करेंगे प्यारे बच्चों, ओके। और हम चलेंगे क्वेश्चन इसके 2 नंबर वाले, अभी तो सभी 1 नंबर वाले चल रहे थे, ठीक है। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन, खंडबा
खंड क्या है बा। खंड बा का देखिए प्यारे बच्चों, खंड बा का दिया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया स्क्रीन पर देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। एक बताइए भाई शंकु कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। ओके, शंकु कैसे बनता है, इस प्रकार से हमारा कुछ शंकु इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो बताइए शंकु हो गया, शंकु का ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है शंकु की, और ये तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास दिया है। दिया क्या क्या है, दिया है ऊंचाई h बराबर क्या दिया है, ऊंचाई h बराबर 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। तथा इसका व्यास, व्यास मतलब d बराबर कितना दिया है, व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2 होती है। तो r बराबर d कितना, व्यास की आधी होती है त्रिज्या 28/2, तो बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी भाई, त्रिज्या आ जाएगी। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, तो शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो बताइए प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, शंकु का आयतन। इधर ही सॉल्व करते हैं, चूंकि हम पढ़ाए थे शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर क्या पढ़ा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बताइए v बराबर 1/3 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 14, तो आर स्क्वायर मतलब 14 दो बार लिखेंगे, 14 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, इंटू क्या लिखे एच कितना दिया, ऊंचाई हमारी 48 दी हुई है, कितनी दी है 48। तो यहाँ से बताइए v बराबर क्या होगा। अब यदि हम कट करें तो कहाँ से 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14 कट हो जाएगा भाई। ओके, अब बताइए 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब 22 बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 14, और ये तो 22 दून पहले बात तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, इंटू फिर क्या 14 बचेगा इंटू 16 बचेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना हो जाएगा v बराबर इसका 16, चलिए पहले 44 उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, इसके बाद 16 का इसका 14 छंग 84 की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 14 एक अन्नम 14, 8 कितना हो जाएगा, 14 6 20 2 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अब बताइए v बराबर 44 के इसमें 224 में 44 का मल्टीप्लाई करवाइए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इंटू फिर ये हमारा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 9 6 15 की 5 हो जाएगा, 9 8 17 एक 18, 8 एक कितना हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों कितना 98 5 6 आयतन आया है, किसमें सेंटीमीटर में दिया था, तो घन इकाई कह सकते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। क्या कहेंगे घर से, चूंकि ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा इसका कौन सा नंबर सही होगा भाई, इसका हमारा कौन सा नंबर सही होगा, ये नंबर तो विकल्प, ये हमारा क्या लघु में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारा आंसर इसका यही होगा, विकल्प इसमें दिया नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा, क्यों मिश्रा जी दिख रहा है, कहाँ से नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। अब बताइए भाई ये दिख नहीं रहा, तो हम थोड़ा ये लाइन को हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये 44 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है 44 के बाद 14 लिखा है, इंटू क्या लिखा है 44 इंटू 14 इंटू 16। अब दिख रहा है भाई, इसके बाद क्यों मिश्रा जी दिख रहा कि नहीं भाई। अब इसे हम रफ कर देंगे, अब इसे रफ कर देंगे, और इसकी ये भी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, फिर इसका मल्टीप्लाई कराकर ये निकाल दिए हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा भाई। अब इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। अब इसे हम रफ किए दे रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, इधर रफ किए दे रहे हैं, पूरा ही रफ कर देते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर खा नंबर देखिए, खा नंबर क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बताइए भाई अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, उस प्लेलिस्ट में हम पढ़ाएं अच्छी तरह से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंत में 2 से विभाज्यता, फिर 3 से विभाज्यता, फिर 5 से विभाज्यता। यदि कि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 8 संख्या 2 से कटेगी, 2 से काट 2 चौके 8 2 8 16, 2
दो दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक अन्नम कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एक क्या दिया 404 दिया है, 404 को भी कट करेंगे तो ये भी 2 से कटे 2 दूनी 4 0 0 2 0 0 2 दूनी 4, फिर 2 से कटे 2 एक अन्नम 2 0 2 एक अन्नम 2। अभी हमारी अभाज्य संख्या होती है 101 101 से ही कटेगी। ओके, तो हमारा इसमें एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसे लिखेंगे पहले 96 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 96 बराबर क्या दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 3 2 5 तो 5 हम लिख लेंगे 2। ओके, 3 2 5 2 हो गए और इसके बाद 3 एक कितने बार एक बार है। इसके बाद 404 में क्या करें 2 कितनी बार है 2 बार है, इंटू क्या होता है 101। अब बताइए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है प्यारे बच्चों, एचसीएफ हम बताए थे, एचसीएफ में क्या बताए थे, एचसीएफ बताए थे न्यूनतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं जो दोनों में न्यूनतम घात हो वो लेंगे। ठीक है, अब बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे थोड़ा और देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5, ये लिख सकते 2 की पावर 5 और 3, और इसे क्या लिख सकते हैं ये 2 की पावर 2 इंटू 101। तो इसमें बताओ न्यूनतम घात क्या है दोनों में, ये दोनों में न्यूनतम घात क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे जो दोनों में होगी। ठीक है, और इस जो दोनों में से जो न्यूनतम होगा उसको लेंगे। अब 101 है इसमें नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, अर्थात हमारा जो एचसीएफ होगा सिर्फ इतना ही होगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 होगा प्यारे बच्चों। तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। यदि आपको एचसीएफ एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी जाइए, इसमें 1 शॉट क्लास है, वास्तविक संख्या वाली देख लीजिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा एकदम से। अब बताइए 11 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं -1, 7 और कह रहा है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात। बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में हम क्या बताए थे, अंतः विभाजन में हम बताए थे भाई क्या बताए थे, यदि कोई बिंदु हमारा ये मान लो बिंदु P है और ये बिंदु क्या है Q है, इनके द्वारा ये जो रेखाखंड है इसको विभाजित करने वाला बिंदु मान लो ये R है, ये मान लो इसे m1 अनुपात क्या m2 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तब इसकी कंडीशन में विभाजन अंतः विभाजन का फार्मूला क्या होगा, अंतः विभाजन, क्या अंतः विभाजन, ये अंतः विभाजन की कंडीशन में क्या होता है, अंतः विभाजन मतलब R बराबर R बिंदु R बराबर बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु R बराबर क्या होता है, बिंदु R बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होता है m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। ओके प्यारे बच्चों, कॉमा इसी प्रकार ये क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m1 प्लस क्या होता है m2। ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब इसमें दिया क्या है, 2 बिंदु हमारा दिया है, देखिए भाई 2 बिंदु हमारा क्या क्या दिया है, एक बिंदु ये मान लो बिंदु P दिया हुआ है, बिंदु क्या है बिंदु P -1, 7 और यह बता P क्यों मत लिखिए, बस बिंदु ये दिया है हमारा, और ये बिंदु हमारा क्या 4, -3 दिया है। ओके, अब बताइए 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात विभाजित करने वाला बिंदु मान लेते ये बिंदु जो है ये बिंदु R है, ये बिंदु R जो है इनको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु के हमें मान लो ये बिंदु हमारा P है, ये बिंदु हमारा क्या क्यों है, ये बिंदु के हमसे निर्देशांक क्या कर रहा है पूछ रहा है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो बताइए इसका निर्देशांक निकालना तो कैसे निकलेगा भाई, बिंदु R के यदि हमें निर्देशांक निकालना हो तो ये हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले में रख दीजिए, लिखेंगे ना बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक क्या होगा भाई, बिंदु R के निर्देशांक बताइए यहाँ m1। अब बताइए ये हमारा ये जो होता है ये m1 होता है, ये क्या होता है m2 होता है, और ये हमारा x1 ये y1 होता है, और ये हमारा जो होता है x2 y2 होता है। ओके, तो अब बताइए ये x2 होता है, x2 y2 होता है, तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर m1 हमारा कितना दिया है n1 m1 हमारा 2 दिया है इंटू x2 कितना दिया है ये x1 होता है, और ये x2 4 दिया हुआ। ओके, फिर प्लस इसके बाद बताइए यहाँ पर हमारा m2 कितना दिया है, m2 हमारा 3 दिया है इंटू, और यहाँ पर ये बताइए x1 कितना दिया है, x1 -1 होगा। ओके, तो ये हमारी कंडीशन क्लियर हुई प्यारे बच्चे। और नीचे क्या m1 + m2 मतलब 2 +
2+3 कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद कॉमा लगा लेंगे। बताइए भाई इतने में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद इसमें देखिए m1 कितना दिया है, m1 इसमें हमारा 2 दिया है, इंटू y2 कितना दिया भाई, y2 मतलब ये बिंदु मतलब -3 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद देखिए ये y2 हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके बाद और थोड़ा इधर से लिखते दिखाई देगा, नहीं दिखाई नहीं देता होगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, कितना m1 कितना दिया, 2 दिया है, और y2 कितना दिया है, y2 -3 दिया है, -3। इसके बाद प्लस हमारा दिया m2 कितना दिया, m2 हमारा 3 दिया है, m2 कितना दिया, 3 दिया है। इसके बाद इंटू y1 कितना दिया है, y1 हमारा 7 दिया है। इसका अपान कर देंगे कितना, 2 + m1 + m2 मतलब 2+3 कर देंगे। बताइए भाई मिश्रा जी दिख रहा है? इसके बाद देखिए क्या होगा, अब बताओ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 × 9 -3 बटा कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, कामा। अब 2 3 6 माइनस का 6, 3 7 21 हो जाएगा, प्लस का बटा कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इसके बाद देखो 8 में से 3 घटाओगे तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कामा। 21 से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 21 से 6 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, तो 16, ये हमारा 6 आ जाए तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 मतलब 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और प्लस का ही आएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 × 9 5 हो जाएगा। मतलब जो बिंदु हमारा आएगा प्यारे बच्चों, जो बिंदु हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1, 3 निकल कर बिंदु आएगा। अतः बिंदु आर के निर्देशांक क्या होंगे, 1, 3 होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो हम लिख दें क्या नीचे, चलिए आप लिख लीजिएगा, अतः बिंदु आर के निर्देशांक 1, 3 होगा। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है, सही से दिख रहा है? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम रफ करते हैं, ठीक है? इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, और ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। पहली बात तो दोबारा देख लीजिएगा यार, आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा बताते हैं कि आपको देखने को दोबारा मतलब देखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर घ देखिए। अब गा के बाद घा नंबर आता है। घा में कह रहा है साइन ए, कह रहा है यदि साइन एल्फा बराबर 1/2 दिया है, और क्या दिया है, कॉस बीटा बराबर क्या दिया, 1/2 दिया हुआ है। तो कह रहा है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। कह रहा है इफ साइन एल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। मीन्स हिंदी मीडियम में समझो भैया, साइन एल्फा बराबर 1/2 कामा कास बीटा बराबर 1/2, तब एल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, इसकी वैल्यू बताना है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, चलिए सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, बताओ। ये साइन एल्फा लिखा हुआ है, हमें एल्फा चाहिए मतलब थीटा चाहिए, तो साइन एल्फा बराबर 1/2 साइन। देखिए एल्फा कब मिलेगा, जब इधर हमारा साइन आ जाएगा। तो साइन में किसकी वैल्यू ये होती है 1/2, साइन होती है 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो बताओ 1/2 के स्थान पर साइन 30 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। बताओ जब ये अनुपात बराबर हैं तो इसके थीटा भी एंगल भी क्या होगा, बराबर, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर बताइए भाई, यहाँ पर कॉस बीटा बराबर कितना दिया, 1/2। तो बताइए कास हमें हटाना, इधर कास लाना पड़ेगा। तो कास किसकी वैल्यू होता है, कास 60 की वैल्यू होती है। तो कास यदि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बराबर तो एंगल भी बराबर, थीटा भी बराबर, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अतः एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अतः एल्फा प्लस बीटा निकलवा रहे हैं, तो एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा का मान कितना भाई 30, और बीटा का मान कितना 60। तो बताइए कितना आ जाएगा, 90। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है? तो चलिए अब ये इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर अंगा। ओके, कह रहा बिंदु P कह रहा है, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। अब बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं ओरिजिन है, इसके क्या 0, होते हैं। क्यों मिश्रा जी, मूल बिंदु के निर्देशांक हमने आपको 0, ही तो बताए थे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, होंगे, और ये बिंदु एक हमारा दिया है। अब जब दो बिंदु दिए हुए हों तो बताइए दूरी का सूत्र, हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा थे, निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ाए थे सर, इसके बिंदु दूरी का सूत्र। चूंकि दूरी का सूत्र क्या पढ़ाए थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या पढ़ाए थे, होल स्क्वायर पढ़ाए थे। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। अब बताइए यहाँ पर x2 कितना है, x2 0 दिया है, x1 कितना दिया है, x1 जो है -6 दिया हुआ है, का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस
y2 कितना दिया है, y2 0 दिया है, माइनस y1 कितना दिया है, y1 कितना दिया भाई, y1 हमारा दिया 8 दिया, कितना दिया है 8 दिया है, का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से माइनस माइनस का प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। बताइए भाई, यहाँ से निकल कर आया 6 36 और फिर 8 28 64, इसका योग करोगे 36 64 कितना होगा 100, कितना होगा 100 होगा, हाँ 100 होगा। बताइए दो इनके बीच की दूरी सूत्र से निकाल, तो दूरी सूत्र ये होता है तब पी क्यू तब पीओ बराबर ये पी, हाँ बिंदु यह कह सकते पीओ बराबर क्या होगा, यह कह सकते हैं पी क्यू की दूरी या पीओ की दूरी, पीओ की दूरी क्या हो जाएगी, यदि पीओ की दूरी की बात करें तो कितनी आ जाएगा, तो पीओ बराबर क्या हो जाए, पीओ की दूरी की बात करते हैं इसका इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें वर्गमूल एक ऐसी मशीन जो दो सेम संख्या में से एक संख्या बाहर निकाल देती है। तो बताइए पीओ की जो दूरी होगी या फिर कह सकते हैं बिंदु पी से मूल बिंदु की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी 10 होगी, कितनी होगी 10। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं पीओ की दूरी बराबर कितनी होगी, दूरी हमारी क्या होगी 10 होगी। और इसमें क्या बिंदु दिए हुए थे, अब दूरी है भाई तो सेंटीमीटर में हम इसे क्या करेंगे लिख देंगे। तो हमसे यही पूछ रहा था, हमने यही क्या किया निकाल दिया। पी ओ की दूरी मतलब बिंदु पी से ओ के बीच की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी प्यारे बच्चों। तो इसका फाइनल आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपके प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसे हम बता देते, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और हम कल आपको बताएंगे फिर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सिद्ध कीजिए कि कह रहा है, सिद्ध कीजिए कॉट ए, स्क्रीन पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉश ए बटा कॉट ए प्लस का कॉश ए बराबर कह रहा कॉशेक ए, क्या कॉशेक ए माइनस 1 अपान कॉशेक ए, क्या कॉशेक ए प्लस का 1 की वैल्यू बताइए। मतलब इसे सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करवा रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होता है। तो हम बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये साइड ले लेके इसे ले करके इसे प्रूव कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा दोस्त बताओ, काट ए माइनस का क्या हो जाएगा कॉस ए बटा कितना हो जाएगा, बटा हमारा काट ए प्लस कॉस ए, यही दिया है। इसे सॉल्व करके अगर इतना हम ले आए तो सिद्ध हो जाएगा। तो बताइए काट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कास ए अपान साइन ए लिख सकते हैं क्या। कास थीटा बराबर क्या होता, काट थीटा बराबर कास थीटा बटा साइन थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा होता, अपोजिट होता है साइन टैन थीटा का ये। तो बताओ काश ए बटा साइन ए माइनस का कास ए उसी प्रकार रहेगा, फिर पूरे का बटा। इसी प्रकार इसे क्या लिख सकते हैं, इसे काश ए बटा क्या लिख सकते हैं साइन ए, क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस का क्या हो जाएगा ये कॉस ए रहेगा, क्या रहेगा भाई कॉस ए रहेगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, इसका बटा 1 कर सकते हैं, इसका भी बटा 1 कर सकते हैं। ऊपर का पहले सॉल्व कर लें फिर नीचे का। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम की यदि बात करें तो साइन ए, इसके एलसीएम की बात क्या करेंगे भाई, शांतराम मिश्रा जी इधर देखो, ये साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साइन ए। तो इसके यदि एलसीएम की बात करें साइन ए में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा 1 से इसमें साइन ए में भाग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद बटा क्या हो जाएगा, फिर पूरे का बटा। बताइए भाई पूरे का बटा क्या होगा, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, बताओ ये साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा। यदि साइन ए एलसीएम होगा तो क्या होगा, साइन ए में भाग करवाएं एक बार जाएगा, फिर हमारा क्या होगा उसी प्रकार ये कॉस ए हमारा आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। 1 से इसमें भाग करवाएंगे तो साइन ए बार जाएगा, साइन ए का ऊपर गुणा करवाएंगे तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए आ जाएगा। अब बताओ भाई दिख रहा होगा कि नहीं मिश्रा जी, बताओ भाई दिख रहा है, ओके। इसके बाद देखिए क्या होगा, अब बताओ ये साइन ए से अगर हम इसे खत्म करना चाहें, बर्बाद करना चाहें तो क्या बर्बाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये साइन ए से साइन ए हमारा क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू क्या बचेगा कॉस ए अपान क्या बचेगा। देखिए भाई ऊपर ये माइनस लगा था ना, ये ऊपर माइनस, ये तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा भाई, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक, ओके। ये अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बटा कितना है नीचे कॉस ए दिया है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा साइन ए इंटू क्या दिया कॉस ए, ओके।
अब बताओ ऊपर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा और कॉमन क्या हो जाएगा, का से आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, इससे का से निकल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन ए बचेगा, साइन ए। फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, कास ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए। अब बताओ कास से का से कट जाएगा। अब बताओ भाई बचा कितना, 1 माइनस साइन ए अपान क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए। अब बताओ हमें सिद्ध कर रहा है इतना, तो अभी ये इतना यहाँ अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो सिद्ध नहीं हुआ तो और आगे सॉल्व करेंगे, सिद्ध कैसे नहीं होगा। ये 1 माइनस बताओ साइन ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपान कासेक ए। क्या होता है, 1 अपान कासेक ए होता है, बिल्कुल। इसके बाद इसी प्रकार ये 1 प्लस बताओ साइन ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए का उल्टा 1 अपान कासेक ए। क्या होता है, काशेक ए होता है। इसे रब करना पड़ेगा भाई, ओके। इसे हम रब करते तभी सॉल्व होगा, नहीं तो फिर अब आएगा नहीं। आ रहा है कि नहीं भाई, आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करेंगे, नहीं पूरा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका इसी के आगे सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, अब बताओ इसका बटा 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, काशेक ए। क्या आ जाएगा, काशेक ए आ जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कासेक ए। फिर कासेक ए का भाग करवाएंगे, 1 का कासेक ए में भाग करवाएंगे, कासेक ए बार जाएगा तो यहाँ पर कासेक ए का नम काशेक ए आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, माइनस का 1 ही बचेगा, क्योंकि कासेक से कासेक में करवाए 1 बार जाएगा, 1 ऊपर गुणा करवाएंगे, 1 का नम 1 हो जाएगा, फिर पूरे का बटा हो जाएगा। फिर इसका इसी प्रकार बटा 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम हमारा क्या होगा, काशेक ए ही आएगा। फिर क्या कराएंगे, 1 का काशेक ए में भाग करवाएंगे तो काशेक ए बार जाएगा, काशेक ए का 1 में गुणा करवाएंगे तो काशेक ए आ जाएगा। फिर काशेक ए काशेक 1 में करवाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करवाएंगे तो 1 ही रहेगा। अब बताओ इससे ये हमारा कट जाएगा, तो आया क्या भाई, काशेक ए माइनस का 1 अपान क्या आया, यहाँ से निकल करके काशेक ए प्लस का 1। चूंकि ये हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। तो आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसके आगे क्वेश्चन हम कल करवाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।